अस्सलाम वालेकुम तमाम मीडिया के हमारे साथियों और जितने लोग हमारे जो साहिब पे चुन के आए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम जगह पर हमने जितनी जगह सपोर्ट दिए थे और वाजेगों के अंदर हमने लड़ाए थे, वहाँ के वोटरों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में जो हमारे साथ खड़े हैं और हमको वोट दिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक सीट का शुरुआत हुई वहाँ पर। अब राजकारण में जो काम रहता है तो हमको ग्रामीण से शुरू करना चाहता। हमने 2021 के अंदर हमारे कायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे गांव से लेके गली से लेके संसद तक ये हमारी एक पहचान है, ये हमारा जो संकल्प है हमको लेकर चलना है। जनाब हमारे इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष, जनाब वफार कादरी साहब, जनाब फिरोज लाला साहब और जनाब हमारे तमाम मंडी के जिम्मेदारों ने मिलकर ये कोशिश की है। तो पहली बार हमने इतनी जगहों पर तारीफ दी है, वो तारीफ का हमको लोगों ने शुक्रिया अदा करने का एक नज़्म बनाई। और वो शुक्रिया हमारे चंद मुखालिफ जो मीर सादिक मीर जाफर की औलादे हैं, जो हमारी जमात को हमारी लकीर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे डरने वालों में से नहीं है और उनको वो हमारे काम की स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनको ये देख रहे हैं, तमाम लोगों को ये समझ में आ रहा है ये मीर सादिक मीर जाफर की औलाद जो हमारी मजलिस को जहाँ जहाँ भी कोशिशें करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको हमारी पार्टी के तरफ से हमारे जिम्मेदारों को ये बात बता दी जानी है कि ये वो लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेकर जो भी इस तरीके का कर रहे हैं और मस्जिद को कम करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो आपका ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम शहर के अंदर और जिले के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और मगरवाड़े के अंदर मस्जिद के जितने भी आज वर्कर्स और कार्यकर्ता जो जुड़े हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तक ऐसा होता था कि जहाँ भी हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो माजी की बात पूछते थे हमें कि भाई क्या बात है, मस्जिद इलेक्शन लड़ा रही है या नहीं लड़ा रही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से जहाँ जहाँ भी हमको ये किए कि हर जगह लड़ा रहे, तो हम उनके धब्बे साफ करते बैठ जाएंगे। हम लड़ा रहे हैं, लड़ा के बता रहे हैं और हमारा वोट ग्राफ भी बढ़ा के बता रहे हैं। इससे पहले हमें विधानसभा के अंदर वाजिबों के अंदर हमको 1400 वोट मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1800 से 1900 के वोट की कामयाबी हमें मिली है। तो हम संगठन मजबूत करने के लिए हमको तो जहाँ हमारी पार्टी का मैसेज ले जाकर लोगों तक तो बताना चाहिए। ये चीज हमारी लोगों में आएंगी नहीं, हमारी जमात की मकबूलियत कैसा बढ़ेगी। तो कुछ लोगों ने आज तक के 2 पोस्ट लेके घर में ही बैठे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब फिरोज लाला साहब, हमारे वफार कादरी साहब, इम्तियाज जलील साहब से संगठन है तो पार्टी है तो पार्टी के जिम्मेदार उसके ऊपर काम करने की पूरी जुस्तजू लगाना चाहिए। तो हम लोग उसी लिए हमारे वक्त पूरा निकाल कर और कार्यकर्ता बोलकर हम काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कार्यकर्ता बोलकर आकर और पार्टी के अंदर ये इस तरीके की जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का हर जगह जाकर कुछ उसमें पार्टी की बदनामी कर रहे हैं, वो हमारे बड़े कायदों को हमने चीज बता चुका है। इसके बाद में पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर जो रखेंगी, हमको देखना चाहिए कि वो लोग क्या जिम्मेदारी से आज तक के ये करें। ये आम तमाम अवाम को मालूम है, हमें उनका नाम लेकर उनकी वो बढ़ाना नहीं है हमें, क्योंकि उनको सबको मालूम है, आज मीडिया को भी मालूम है कौन क्या कर रहे हैं और कौन से पत्रकार उनके ऑफिस के ऊपर बैठकर अब कहाँ से कहाँ जाने के लिए बात कर रहे हैं, कि सब लोगों को देख के आ रहा है। अब देख लो ना का ऐसा एरिया है, अगर कोई रास्ते से भी आदमी जा रहा तो उसको 100-200 लोग ऐसा देखते हुए खड़े रहते। तो कौन कहाँ से किधर जाता है और किधर आ रहा है, ये तो छुपने वाली बात नहीं है। सब उसका वीडियो बता रहे आप लोग तमाम हमारे गैर मौजूदगी में गड़का माजरम जाओ, सूगांव जाओ, कामठा जाओ, वाजेगांव जाओ, वहाँ जाके आप लोगों तस्दीक कर लो। हम थोड़ी ये नहीं बोल रहे हैं, तस्दीक करने के लिए और तस्दीक में भी जो चीज लोगों ने बताया वीडियो, तो इससे पहले फिरोज लाला ने वहाँ पर जाके पूरी क्लियर कर बात की है कि भाई कुछ मीर सादिक मीर जाफर आएंगे, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, आप ऐसा मत करो। आप गाँव का आपका जो
जो जगहें हैं वहाँ पे जो घर बनने वाले हैं वो घरों के ऊपर जो लोगों ने विरोध करे ग्राम पंचायत के अंदर वो घर निकाल देना, गहरान जमीन है तो उसके ऊपर भी उन्होंने वहाँ पर बोले कि ये लोगों से आप बच के रहो और आप इतनी मस्जिद जिसको तारीफ करे आप उनको वोट दो। वो लोग कामयाबी हुए बोल के हमारा शुक्र अदा कर रहे हैं। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नांदेड़ में हिस्सा ली। इस इलेक्शन में हमने नांदेड़ जिले से 45 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, 23 उम्मीदवार, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 18 सीटों पे कामयाबी हासिल। मैं तमाम उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में जीते हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम वोटर जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगराज और मकासद को देखते हुए, मस्जिद की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए मस्जिद के कैंडिडेट को कामयाब किया, मैं तमाम वोटर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यहाँ पर जब हमने पहली मर्तबा इलेक्शन को यहाँ पर लड़ाया, कई सारे तजुर्बात हमको हुए। वालीगांव में हमने 15 नशिस्तों पे हमारे उम्मीदवार खड़े किए, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारा खाता खोलने में कामयाब हुए। बाकी की कई सीट ऐसे हैं जो 11 वोट से, 20 वोट से, 40 वोट से हम लोग पीछे रह गए। यकीनन वालीगांव की अवाम का जो फैसला था उसे मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन सर आंखों पर रखती है। वालीगांव के लोगों ने और तमाम नांदेड़ के जो देहात है, तालुकाजात है, वहाँ के लोगों ने हम पर एतमाद जाहिर किया, हम उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब जहाँ जहाँ हमारी सीटें जीत कर आई हैं वहाँ पर हम लोग मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश होगी कि वो तमाम उम्मीदवार लोगों के दरमियान में रहें, अपने गाँव के विकास में पूरे योगदान दें, पूरी मेहनतें करें और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत वहाँ पर और मजीद। पहली बात तो ये है कि ये ग्राम पंचायत इंतखाबात है, यहाँ पर किसी भी पार्टी का बी फॉर्म नहीं लगता, यहाँ पर तायीद होती है। और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने न सिर्फ नायगांव के गढ़गा बल्कि तमाम सूबों, कामठा, करनी, धनेगांव यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को वालीगांव वगैरह में अपने उम्मीदवारों को तायीद की। यकीनन मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर कुछ लोगों के पैरों के तले जमीन खिसकती जा रही है, उनका मुस्तकबिल तारीखियों में नजर आ रहा है। इसलिए मीडिया का मिसयूज करके मजलिस को बदनाम करने की एक साजिश की जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कद इतना ऊंचा कर दिया है कि अगर कोई उसकी तरफ थूकेगा या धूल उड़ाएगा, मट्टी उठा लेगा तो यकीनन वो थूक और धूल उसी के चेहरे पे गिरेगी। उसके लिए आपके सामने इस वीडियो को रखना जरूरी समझता हूँ कि जब वहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा था तो मस्जिद के किसी मुहिबान ने वहां पर इस वीडियो को वहां पर बनाया, जिसमें वहां के कैंडिडेट ने साफ साफ कहा कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर हमको भरपूर तायीद की। क्या ये बात इस बात को जाहिर नहीं करती कि हमारी तायीद उन लोगों के साथ शामिल थी? और क्योंकि ये ग्राम पंचायत इलेक्शन है, हम लोग बी फॉर्म तो नहीं लगा सकते, तायीद कर सकते, तो वो हमने किया। और जब हमने किया वहां से कैंडिडेट जीत के आए तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे कैंडिडेट। दूसरी बात यह है कि मराठवाड़े के सदर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब फिरोज खान लाला साहब खुद वहां पर पहुंचे थे गढ़गांव, और वहां पर उन्होंने 2 से 3 जल्सों को भी मुखातिब किया, वहां पर रैलियां भी की, उसके भी एविडेंस हमारे पास। जब ये सारी चीजें होने के बाद अगर मीडिया का मिसयूज कर अगर कोई ये कहता है या ये कहने की कोशिश करता है कि हम लोगों के वो कैंडिडेट नहीं है, तो ये कंडेम करने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, मस्जिद को बदनाम करने वाली। ऐसे कौन लोग हैं जो मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं और आपको उनसे क्यों इतना खतरा लाक है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? जी देखिए, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज जितनी मकबूलियत है, तमाम तर सियासी जमातें आज ये चाह रही है कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस तेज रफ्तारी से ना बढ़े, इसलिए ये रोड पे डालने की कोशिश की जा रही है। मगर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना कभी किसी से डरने और घबराने वाली जमात है, ना अपनी स्पीड को, अपनी तेजी को रोकने वाली जमात। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग
फिरोज खान लाला साहब की क़यादत में, हमारे रियासती सदर अली जनाब इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में, जनाब डॉक्टर गफ्फार साहब की क़यादत में हम लोग इस कारवां को इसी तेजी के साथ आगे लेके जाएंगे। और क्योंकि ये सिर्फ झांकी थी, ग्राम पंचायत के इलेक्शन एक झांकी थी, इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात 2022 नगर पालिका, इसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे ज्यादा सीट वहां से जीत कर लाएंगे और इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे ऐवान बल्दिया में जाएंगे, ऐवान असेंबली में जाएंगे, ऐवान पार्लियामेंट में जाएंगे। ग्राम पंचायत इलेक्शन में किसी का रिफॉर्म नहीं लगता, कोई भी पार्टी का सिर्फ सपोर्ट लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी दिनों से फिरोज लाला खान साहब की पार्टी में भी हम सभी पदाधिकारियों के साथ चर्चा थी कि अपने को ग्राम पंचायत में इलेक्शन लड़ना है। और अल्लाह के फजलो करम से कुछ दिन पहले ये कामयाब हुई कि ग्राम पंचायत में भी इलेक्शन लड़ सके। इलेक्शन ग्राम पंचायत में लड़ने का कारण सबसे पहले तो ये है कि नांदेड़ शहर में और कोई भी सिटी में, चाहे औरंगाबाद क्यों नहीं रहता, लोगों की ऐसी सोच है कि मजलिस पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटी की हद तक ही है। जब आमदार खासदार के इलेक्शन होते हैं, डब्बे घुसते हैं, तो सिटी में अपना जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक आगे निकल जाता है। और जब विनिंग वोट्स रहते, ग्राम पंचायत चालू होता, तो विनिंग वोट पे ग्राम पंचायत एरिया में अपने वोट कम हो जाते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इम्तियाज जलील साहब को, अब्दुल गफ्फार खादरी साहब को और हमारे महत्वार अध्यक्ष जनाब फिरोज लाला खान साहब को, जनरल सेक्रेटरी कलीम साहब, जिनकी मेहनत से आज पार्टी ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ने के बाद वाजिद रोड, जहाँ पर बिन विरोध कांग्रेसिया जिसको कांग्रेस में सपोर्ट करी थी वो आने के उसमें थे। और अल्लाह के फजल करम से हमने 15 कैंडिडेट उनको बिन विरोध नहीं होने देते हुए खड़े करे थे। जनाब महबूब साहब के नेतृत्व में हमने वाजेगों खड़े करे 15 सीट। अल्लाह के फजल करम से हमारी सीट वहाँ पर ओपनिंग एक की हुई और जो वोट परसेंटेज है बहुत ही माशाल्लाह वोट परसेंटेज आया। वहाँ पर 2000 वोट हमारे सपोर्टिंग कैंडिडेट्स को मिले लगभग। सुगो एक ऐसा एरिया है जहाँ से कांग्रेस और शिवसेना इनका गवर्नमेंट हमेशा जाना और माना जाता है। वहाँ पर फिरोज लाला खान साहब की मेहनत से हमने सपोर्टेड कैंडिडेट हमारे 11 खड़े करे थे, विन सीट 8 हुए। तो इससे ये मालूम होता है कि आने वाले दक्षिण यानी कि वाजेगांव उत्तर आमदार इलेक्शन फ्यूचर पर सुगम यहाँ पर हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मस्जिद की जो ताकत बढ़ रही है, इंशाल्लाह ये देखते हुए आगे हम जिला परिषद इलेक्शन भी लड़ाएंगे, मुकर इलेक्शन भी हम लड़ाने की उसमें है। इंशाल्लाह बिल्कुल 100% हम लड़ाएंगे। और इंशाल्लाह जो ग्राम पंचायत के जो काम है हमारी और हमारी पार्टी, जैसा कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि ग्राम विकास में आपका क्या योगदान रहेगा, बिल्कुल ग्राम विकास में हमारा योगदान रहेगा। हमारे कैंडिडेट बिल्कुल वहाँ पर जो भी काम करना है विकास का काम है उसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। और हम और हमारी पार्टी उनको सपोर्ट करेंगी। और जहाँ जहाँ पे भी मेंबर्स आए वाले वहाँ के लोगों को भी अगर कोई शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल उन्होंने यहाँ के हमसे भी बोल सकते हैं और हम इंशाल्लाह जाकर वहाँ पर काम देखेंगे और काम किस तरह से करना है वो सपोर्ट उनको बिल्कुल करेंगे। इसमें कामटे के अंदर मजलिस ने सपोर्ट किए थे कि नहीं उम्मीदवार को जो कामयाब हुए? तो बिल्कुल कामटे के अंदर हमारे फिरोज लाला खान साहब गए थे, वहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट करे, हम सबसे मिले और रोज हमारा कॉन्टेक्ट उनसे था। सोशल मीडिया पे तो पोस्ट कर दी थी कि कामटे में मजलिस ने सपोर्ट नहीं की, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार जीत के आए तो मजलिस अपना नाम लगा ली, इस पर क्या करें? सोशल मीडिया का तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलते रहना। फेसबुक और नांदेड़ शहर में तो ये एक चीज़ बहुत जोरों से चल रही है कि 500 रुपये दो और फेसबुक में 100,000 के रहो, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। यानी मस्जिद ने सपोर्ट भी किया और मस्जिद के उम्मीदवार कामयाब हुए? बिल्कुल मस्जिद ने सपोर्ट करी और मस्जिद के उम्मीदवार कामयाब हुए।
और अल्लाह के फजल करम से हम जिला परिषद इलेक्शन भी सोचेंगे और आगे भी काम करेंगे। मुस्लिम एक बात तो बार बार जोर दे रहे आप कि ये मर्तबा लड़े, तो क्या आपका इल्जाम है कि पिछली मर्तबा तड़जोड़ होता था एमआईएम में, जो पहले लोग काम करते थे? नहीं, तड़जोड़ के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। इलेक्शन अगर नहीं लड़ा जाता है तो एक धब्बा और लोगों की जो बात, जैसा कि अभी हम भोकर इलेक्शन लड़ने की मार्च या फरवरी में इलेक्शन भोकर के है, और भोकर के अंदर के हमारे पास जो भी कैंडिडेट आते हैं, सब में पहले तो हमारे जो कायदीन है जनाब फिरोज आला खान साहब, उनसे एक ही सवाल होता है कि आप लड़ने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि उनका ये बोलना है कि ऐन मौके पे आप भाग जाते हैं। तो हमने ये बोला कि भाई हम कहाँ पर गए जब से फिरोज लाला खान साहब ने पार्टी संभाला है, हमने कहाँ नहीं लड़ेगी आप बताइए। तो उनका ये बोलना है कि पिछली तारीख को जो लोग थे, जो भी जिम्मेदार थे, उन लोगों ने ऐन मौके पे हमारे को छोड़कर चले गए। तो वो धोना और वो धब्बे अभी तक हम साफ कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये बारी में जो नेतृत्व जिसके हाथ में है जनाब फिरोज लाला खान साहब, वो आप सभी लोगों को मालूम है कि उनकी सोच और विचार क्या है, पार्टी को बढ़ाना है। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में नांदेड़ शहर को शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मराठवाड़ा अध्यक्ष का दिया है, तो इससे पार्टी बढ़ रही है। और तालुकों में भी हमारी पार्टी के जो काम चल रहा है तालुका अध्यक्ष का, तो ये पार्टी का जो बढ़ना है, ये एक सोच समझ नहीं आती कि इंसान को क्या करना है। पिछले मौकों पे जो लोग हमारे यहाँ पर जिम्मेदार थे, एक ही पार्टी में मराठवाड़ा अध्यक्ष भी तो, एक ही दोनों जिला अध्यक्ष थे, तो उससे क्या है पार्टी समझ के रह गई। और अल्लाह के फजल करम से जब से फिरोज लाला खान साहब ने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करा और पार्टी को बांटा और लोगों को खोज बांटा, तो उससे पार्टी आज अल्लाह के फजल करम से नांदेड़ शहर के अलावा दिल्ली में भी, और आप देख रहे हो उसका रिजल्ट कि हम ग्राम पंचायत इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर गठबंधन भी चल रही है? इंशाल्लाह आपकी काफी लोगों के ऐसे बोलना है कि गठबंधन चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई इन्हें खान साहब के हर फिरोज लाला खान साहब के हर कोई कांटेक्ट में है, बात करते। अब वो लोगों की कुछ कांग्रेसियों की भी ऐसी सोच रही थी कि भाई इनको दो तरफ करो, पार्टी को तोड़ो करो, मगर वैसा नहीं है। अल्लाह के फजल से बेहतरीन आप ग्राम पंचायत का रिजल्ट देख के समझ जाना चाहिए कि पार्टी दो तरफ बढ़ रही है कि एक तरफ है। जो हमारे पदाधिकारियां है आज वो काम कर रहे हैं, तो आप ये हमको बताइए कि तुम्हारे फलाना पदाधिकारी फलानी जगह पर है, आपके साथ नहीं है। जो पार्टी के अंदर पोस्टे पे है वही पार्टी चलाने वाले हैं। अदरवाइज अगर कोई खाली है और खाली नाम लेके अगर चल रहे होंगे तो वो उनकी खुद की मर्जी है। नहीं, जैसा कि लोग बोल रहे हैं नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन नांदेड़ के अंदर इत्तेहाद नहीं है, जैसे इत्तेहाद के नाम है उसको लेकर बहुत चर्चा चल रही है, ऐसा क्यों? इत्तेहाद का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, किस चीज को इत्तेहाद बोला जाता है, जरा आप मुझे समझेंगे? जमात के अंदर दो ग्रुप हो गए, वो तो पब्लिक को दिख क्या रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके पास पहले काम करते थे, अभी आपसे नाराजगी चले गए, तो उनको वापस लाने के वास्ते कुछ पार्टी कर रही है? नहीं, इंशाल्लाह मेरे को पहले तो ये बताओ कि गए कहाँ पर? सब एक जगह ही पर काम कर रहे हैं ना, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे को जरा आप डिटेल्स में बोले तो उसका बेहतरीन जवाब दूंगा। मजलिस के दो ग्रुप बाजी उस पे पदाधिकारी जो पदाधिकारी रहते मजलिस के, जैसा कि शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यूथ मराठवाड़ा अध्यक्ष, इन्हों अगर कहीं गए तो ये बोला जाएगा कि ये पार्टी के मेंबर से इधर उधर गए वाले हैं या इन्हों भटकने वाले, जिसको कोई पोस्ट ही नहीं है, जो खाली घूम रहे हैं, वो किधर भी देंगे तो उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना साहब। कुछ हद तक नजरअंदाज भी नहीं किया जा रहा है कि उन लोगों को? नजरअंदाज की बात है। देखो, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मस्जिद का काम करना है तो उसके लिए पार्टी के जो व्यूज है, जैसा कि अगर मेरे को काम करना है तो मैं मेरे सदर जनाब वाजिद साहब को ये पूछूंगा, क्योंकि वो मराठवाड़ा अध्यक्ष है यूथ के, तो मैं उनको पूछूंगा साहब मेरे को ये करना है। और अगर मेरे को कुछ जिले में करना है तो मैं मेरे सदर अमजद बेग को पूछूंगा। सिटी में अगर करना है तो मेरे सदर है साबिर चौक, मैं उनको पूछूंगा। मराठवाड़ा में कुछ करना है तो कलीम साहब को पूछूंगा कि कलीम साहब मुझे ये करना है। तो उसी तरह एक प्रोटोकॉल है कि आपको आपके पार्टी में काम करना है तो इन पदाधिकारियों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते साहब। आपको इनको बात करने के लिए अपने उसमें लेना पड़ेगा और आपको जो भी काम करना है इनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा, चाहे वो हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष फिरोज दादा साहब के नेतृत्व में हो, युवा अध्यक्ष वाजिद साहब के नेतृत्व में हो, या जनरल सेक्रेटरी कलीम साहब के नेतृत्व में हो, या हमारे जिला अध्यक्ष अमजद बेग के नेतृत्व में है। ये बात अलग है कि आप इनको अगर कम समझते होंगे तो फिर आप अलग ही रहेंगे, मगर आपको अगर पार्टी में रहना है और जिस तरह से आपने पहले कहा था कि मुझे ईमानदारी से काम करना है तो आपको इनके नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। आपको इनकी लकीर मिटाने से अच्छा खुद की लकीर बनाना पड़ेगा।
मैं मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम रमजानी। मराठवाड़े में जो हमने उम्मीदवारों को तारीफ दिए थे ग्राम पंचायत इलेक्शन के लिए, जो मेंबर चुनकर आए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमने कुल मराठवाड़े में 69 सीट पर तारीफ दी, जिसमें से 29 सीट पर जीत हासिल की। मैं सभी जीत कर आने वाले मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और सभी जो हमारे जिम्मेदारान मजलिस के जो काम किए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ सभी।